इस मुहावरे के हवाले से मुझे सवाल करने के लिए मुकल्लफ किया गया है और यकीनी तौर पर जो मुहावरा आपके सामने पेश किया गया है उन्हीं में से आपसे सवाल किया जाएगा। जमात इस्लामी जो एक खतीर जमात है, उनकी खतरनाकियों के हवाले से मैं कई पहलू जिक्र किए हैं कि इस नाहिए से ये खतीर है, इस नाहिए से खतीर है। सिर्फ दो खतरनाकियों का जिक्र आप कर लीजिए, उनकी दो खतूरत का आप जिक्र कर लीजिए कि दो एतबार से ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत खतीर है। जी पहले तो ये नई जमात की वजह से ये पहले तो ये नई जमात मौजूद जमात है, असल ये नई जमात है, इसका महज भी नया है। दूसरे दूसरा ये तौहीद उलूहियत के एतबार से उनके अंदर बहुत सारा तसावुर असल यानी तौहीद के हवाले से बहुत ज्यादा मुत्साहिल है और जो जमात तौहीद के हवाले से तसावुर कर रहे हैं यकीनन उसकी खतरनाक है, सत्ता हो सकती है। आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। सर अब्दुल रहमान मैंने जिक्र किया कि इस जमात के मुख्तलिफ नाम हैं और मुख्तलिफ हस्बल इलाका वो उन नामों से जानी जाती है। अरब ममालिक में ये जमात किस नाम से जानी जाती है और इसके मुअस्सिस व बानी कौन है? उससे पहले से उन्होंने अरब ममालिक में इसकी तासीस किस नाम से हुई और किसके हाथों हुई? जी समीर अरब ममालिक में इसको इख्वानुल मुस्लिमीन के नाम से जाना गया और हसन अल बन्ना के हाथों इसकी तासीस हुई। समीर आखिरी सवाल है जवाब। जमात इस्लामी तबलीगी जमात, इसके बहुत सारे मुखालफात हैं, मनहज सलफ की बहुत सारी चीजों में ये मुखालफत करती है। उनमें से सिर्फ आप 3 मुखालफत जिक्र कर दीजिए। 3 मुखालफत यानी जमात तबलीगी मनहज सलफ की मुखालफत करती है 3 चीजों में। जी क्या नाम है? इखलास के साथ अल्लाह के लिए नहीं, सवाल नहीं समझे। तबलीगी जमात मनहज सलफ की मुखालफत करती है। कई उमूर का मैंने जिक्र किया, 3 उमूर का जिक्र कर दूं। 3 पहलू से तबलीगी जमात मनहज सलफ की मुखालफत करती है। वो तुम दावत के शुरू जिक्र कर रहे हो। देखिए जो लोग पहले जवाब दे चुके वो हाथ मत उठाएंगे, जो नहीं जवाब दे वो हो रहा है। सबको मौका मिले। क्या नाम है तुम्हारा? इरबाज ये नाम यानी गोया कि पहली मुखालफत ये है कि तौहीद उलूहियत की शर्त तौहीद रुबूबियत से करते हैं। तो दूसरा यकीनी तो मुखालफत करते, लेकिन किन उमूर में? आपने सिर्फ एक का जिक्र किया कि तौहीद की शर्त तौहीद उलूहियत की शर्त तौहीद रुबूबियत से करते हैं। और अहसन यानी जो चीज जिसके जरिए से जो इख्तिलाफ का सबब बने उसको छोड़ दिया जाए। तो ये 3 बताना है। अरे यार इतना मैंने जिक्र किया है। ठीक है इरबाज शमीर ये क्या हो? इरबाज शमीर
शेख कमरुद्दीन हफ़िज़हुल्लाह। यकीनन जो इस दौर में जो फ़िरक़ और जो अहज़ाब हैं वो बहुत ही खुशनुमा अंदाज में लोग प्रभावी तरीके से हमारे उलमा को और तुल्लाब इल्म के अलावा आमतुन नास को भी ऐसी चीज़ों से मुतासिर करने की कोशिश करते हैं जो माशरवी चीज़ है, और अपने खुफिया जो इनके मकासद, जो इनके आवाज़ और जो इनकी तालीमात, जो इनका मकसद है उसको पोशीदा रखते हैं, बहुत बाद में जाकर के उसको जाहिर करते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा तबका उलमा का, आमतुन नास का नहीं, उलमा का, बल्कि ये कह दूँ कि अहले हदीस उलमा का, उलमाए अहले हदीस का एक बड़ा तबका कुछ दिन पहले तक इनसे बहुत मुतासिर था। उसकी वजह ये थी कि इनके जो ज़ाहिरी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करते हैं और बहुत मुतासिर करते हैं, लेकिन जब आप उसकी बारीकियों को और उनके अगराज़ और मकासद को समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये कितने खतरनाक हैं, और इनका हदफ और टारगेट जो है सबसे ज़्यादा तमाम जमातों में जमात अहले हदीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि इनके अफकार के रद में, इनकी हकीकत बयान करने में जमात के बहुत सारे उलमा ने भरपूर कोशिश की और मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ वसाइल से, बल्कि मौजूदा दौर में जो वसाइल हदीसा इसे कह सकते हैं, कहते हैं, उनके ताल्लुक से भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इनका रद्द किया जा रहा है। हमें और आपको इनके अफकार को समझने की जरूरत है, इनके ज़ाहिरी लिबास को देख करके मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला शेख को जज़ाए खैर दे। बहुत ही मुख्तसर